बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को जिस चीज़ का इंतजार था, फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट फॉर द एडमिशन इन प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस ऑफ पंजाब अगेंस्ट ओपन मेरिट एंड ओवरसीज कोटा सेशन 2025 एंड 2026 यूएचएस ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मैं दोबारा से आप लोगों को अभी लिस्ट भी दिखाता हूँ कि कितने स्टूडेंट्स की लिस्ट लगी है और कहाँ तक अब कट ऑफ एग्रीगेट होगा, क्योंकि ये फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट है और इसी बेस पर कल इंशाल्लाह कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट लग जाएगी, जिसमें सारा कुछ डिसाइड हो जाएगा कि किस स्टूडेंट का किस कॉलेज में एडमिशन हुआ है। तो मैं सबसे पहले तो आप लोगों को इस इंपॉर्टेंट नोटिस के अंदर जो डेट आपको बताई गई है, यानी कि अगर इन केस स्टिल आप लोगों को लगता है कि इसमें कोई गड़बड़ है या कोई आप लोगों का एग्रीगेट जो है वो गलत है, वैसे तो प्रोविजनल लिस्ट के बाद सब कुछ फाइनल हो चुका होता है, लेकिन उसके बावजूद ये जो आप लोग जो है वो नंबर 3 पॉइंट पर देखेंगे तो लिखा हुआ है कैंडिडेट्स मस्ट वेरीफाई देयर ऑन मेरिट पोजीशन यूजिंग द डाटा दे देमसेल्व्स प्रोवाइडेड. So this data has been checked by the admission cell as per institutional policy. So UHS shall not be responsible for any incorrect information submitted by candidates. क्योंकि जब आप लोगों का कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिखने के बाद लिस्ट लगने के बाद एडमिशन होता है, तो आप लोगों की कॉलेज लेवल पर जाकर फिर सारे डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनिंग होती है। दोबारा से आप लोगों ने अपने असल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अपनी कॉलेज मैनेजमेंट को दिखाने होते हैं, सारा कुछ उनको जमा करवाना होता है। तो उस वक्त ये दोबारा से चेक किया जाता है कि क्या आप लोगों का कोई डॉक्यूमेंट जैली या फेक तो नहीं है। तो इसी वजह से ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग सारी चीजें कंफर्म करके 100% अपने साथ लेकर जाएंगे उस टाइम। दिस फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट इज प्रोविजनल इन नेचर एंड इज सब्जेक्ट टू करेक्शन, रिवीजन और अमेंडमेंट इन केस ऑफ एनी बोनाफाइड एरर, omission, lapse, miscalculation, fraud or misrepresentation detected at any stage or brought to the notice of the university. तो अगर किसी भी स्टेज पर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर अगेन कोई गड़बड़ निकली, तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने जैसे आप लोगों को कहा कि आपको एक दफ़ा फिर से इन सारी चीज़ों को देख लेना है, आपने अपने ऑर्डर मेरिट नंबर को देख लेना है, आपने अपने नेम को चेक कर लेना है, अपने मार्क्स चेक कर लेने हैं दोबारा से सब कुछ, ठीक है? तो अब हम आगे चलते हैं। ज़रा दूसरा जो इसका पेज है, यानी कि उसके अंदर भी आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन बताई जाती है। ये हमारे पास जी सेकंड इसकी जो है वो इसकी पिक है। तो उसके अंदर लिखा हुआ है आफ्टर वेरिफिकेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ द वैलिड करेक्शंस और अमेंडमेंट्स द कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट शैल बी इशूड एज पर द शेड्यूल्ड नोटिफाइड बाय द यूएचएस। और मैं आपको बता चुका हूं कि वो इंशाल्लाह कल जो है वो यानी कि 24 दिसंबर को इसकी कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट लग जाएगी। द अपीयरेंस ऑफ एनी नेम इन दिस फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट is purely provisional and shall not constitute any claim or enforceable right to the admission in any private sector medical college पंजाब। तो इसकी बेस पर अभी आपका एडमिशन नहीं होगा, कल को जो कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट लगेगी उसकी बेस पर आपका एडमिशन फाइनल हो जाएगा। इसके अलावा मैं अब आप लोगों को जरा दोबारा से दिखा देता हूं कि ओपन मेरिट कैटेगरी के अंदर कितने स्टूडेंट्स की ये लिस्ट है। तो पहला स्टूडेंट का नेम हमारे पास वही है जी जो कि प्रोविजनल लिस्ट में भी था, फातिमा जोहरा, लेकिन इनका एग्रीगेट देखें 96.8909। डेफिनेटली इन्होंने अगर इन केस पब्लिक सेक्टर में भी अप्लाई किया होगा तो फिर इनका एडमिशन वहीं पर होगा, क्योंकि इस मेरिट के साथ इनका आसानी से पब्लिक सेक्टर में मेडिकल के मेडिसिन एडमिशन हो सकता है। तो इसी वजह से ये जितने भी ऊपर के हमारे पास नेम्स हैं जिनका 94 प्लस एग्रीगेट चल रहा है, स्पेशली 94.5 से ऊपर वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं, तो वो डेफिनेटली यहाँ पे मुश्किल ही है प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन लें, क्योंकि इन्होंने अप्लाई किया होगा नम्स में भी अप्लाई के अंदर अभी जो मेरिट है वो हाई है, लेकिन जैसे जैसे वो मेरिट नीचे आएगा तो यहाँ से स्टूडेंट्स वहां पे भी जा सकेंगे। तो मैं अब आप लोगों को जरा दिखा देता हूँ टोटल जो स्टूडेंट्स हैं इस लिस्ट के अंदर वो हैं 7871। सो आप लोगों को अगर कट ऑफ एग्रीगेट पर मैं लेके चलूँ, जो लास्ट टाइम था मैंने आपको बता दिया था जी, लास्ट टाइम क्लोजिंग एग्रीगेट जो था वो ऑलमोस्ट 70% समथिंग था, और उसमें जो मेरिट नंबर था यानी कि रैंक नंबर जिसको हम कह लें वो 7500 तक की चला गया थे रेंज में। तो लेकिन अब ये है कि आप लोगों को अगर इन केस में 70 जो है वो एग्जैक्ट 70 जो लास्ट टाइम का क्लोजिंग एग्रीगेट था ऑलमोस्ट तकरीबन 70 पॉइंट समथिंग, मैं आप लोगों को ऐसा करता हूँ 71 पर लेकर चलता हूँ और देखता हूँ कि वहां पर रैंक नंबर की पोजीशन क्या है और क्या वहां पर एडमिशन पॉसिबल हो सकेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट तकरीबन 5000 से 6000 रैंक तक के स्टूडेंट जो हैं वो तो सेफ जोन में होंगे इंशाल्लाह, और बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं होप फॉर द बेस्ट वो जो है वो बॉर्डर लाइन पर हैं। तो इसी वजह से उनका एडमिशन जो है वो डिपेंड करता है कि जी कितनी सीट्स फिल होती हैं और कहाँ कहाँ स्टूडेंट्स जो हैं वो एडमिशन के लिए जाते हैं। तो
ये मैं अगर आपको दिखाता हूँ जरा थोड़ा सा, मैं नीचे लेकर आ रहा हूँ और 71 पर एग्जैक्टली हम देखते हैं कि यहाँ पर रैंक नंबर हमारे पास क्या आता है। तो 71 पॉइंट ये 10 है। मैं और थोड़ा सा नीचे चला जाता हूँ जी। ये है हमारे पास 71। ये 71% एग्रीगेट के साथ जो रैंक नंबर बन रहा है वो 6818 तक रैंक नंबर बन रहा है। तो मे भी हो सकता है कि यहाँ तक जो जाए, लेकिन कुछ जो है वो यूट्यूबर्स और इसी तरह से बाकी लोग अपनी एनालिसिस के अंदर ये स्टूडेंट्स को बता रहे हैं कि जी 78% पर रुक जाएगा। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होगा। मेरी जहां तक थिंकिंग है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो 70 जो है वो 8 तो बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, उससे बहुत नीचे आएगा। 75 74 पर भी इवन आ सकता है, और इवन उससे भी नीचे आ सकता है, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि फीस इतनी ज्यादा होती है। 1 लाख जो है वो 1 साल की 25 लाख फीस है। तो डेफिनेटली हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। और वैसे भी अभी नम्स की कल लिस्ट लगनी है, प्रोविजनल लिस्ट, और उसके बाद फिर उनकी कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट लगनी है। उसमें स्टूडेंट्स ने जाना है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में अभी मेरिट नीचे आ रहा है, उधर स्टूडेंट्स ने जाना है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है वो रैंक नंबर काफी आगे तक चला जाता है। जैसे लास्ट टाइम मैं आपको बता चुका हूँ 7500 तक रैंक चला गया था। लेकिन एनीवेज मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर आता हूँ। जैसे मैंने कहा कि 5000 से 6000 के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो अपने आप को सेफ जोन में समझे। मैं जरा 6000 रैंक पर आपको लेके आता हूँ और वहां पर मैं आपको दिखाता हूँ कि जी क्या एग्रीगेट है। ये है जी 6000 रैंक पर हबीबा बतूल का नेम हमें नजर आ रहा है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उनका एग्रीगेट है 73.8। तो मेरा ख्याल है ये 73.8 जो है वो सेफ जोन में आ सकता है। इवन 72 तक भी आप लोग अगर इन केस कहेंगे तो एग्रीगेट जा सकता है। यानी कि अगर मैं 6500 पे चला जाता हूं तो आपको दिखाता हूं जी 6500 पर एग्रीगेट क्या बनता है। तो ये हमारे पास 6000 का जो नंबर चल रहा है, मैं इसको जरा नीचे दोबारा से लेकर आ रहा हूँ, और ये है जी हमारे पास 6500 एग्जैक्ट, जो कि आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आप लोगों को हानिया फारूक का नाम नजर आ रहा है जी 72.1394। तो 72 तक तो मेरिट इंशाल्लाह जी चला जाएगा, ठीक है। लेकिन एनीवेज ये अब कॉलेज वाइज जब सिलेक्शन लिस्ट लगेगी उस पर ज्यादा डिपेंड करेगा, और वो कल इंशाल्लाह लग जाएगी। मैं अभी आप लोगों को जी आखिर पर जल्दी से जरा ओवरसीज का भी दिखा देता हूँ कि ओवरसीज की कैटेगरी के अंदर कितने स्टूडेंट्स की लिस्ट है। नंबर 1 पर हमें हफ्सा साजिद का नाम नजर आ रहा है, और इनका एग्रीगेट जो है वो लास्ट पे चले जाए तो 94.2212 है। और उसके बाद फिर अगर आप लोग लास्ट देखेंगे तो ये टोटल जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं इस लिस्ट के अंदर वो 199 है। 199, और उसमें अगर इनकेस आप देखेंगे तो 62.2677 तक एग्रीगेट जा रहा है। लेकिन ओवरसीज की कैटेगरी के अंदर इतना नीचे तो नहीं आएगा। मे भी हो सकता है कि ये 65 67 68 तक जो है वो चला जाए। तो इसी वजह से अगर इन केस में आप लोगों को ये दोबारा से जरा दिखा देता हूं जी। जो 68 की कैटेगरी में 68 जो मेरिट है, वहां पर रैंक नंबर आपको मैं दिखा देता हूं अभी फिलहाल। ये 68.1707, और ये 68.107 पर 169 ऑलमोस्ट तकरीबन ये रैंक पोजीशन बन रही है। सो 67 पॉइंट, बल्कि 68 पर जी आप लोगों को ये सोहा मोहम्मद अशफाक का नाम दिखाई दे रहा है 167। तो ये 160 170 तक जो है वो नंबर जा सकता है। तो ये मैंने अब आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर ली है। तो इंशाल्लाह जी कल जो है वो कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट लग जाएगी, और उसके बाद फिर काफी ज्यादा जो चीजें हैं वो जो आप लोगों को एक एग्रीगेट का और रैंक का जो एक एक्सपेक्टेड हमारे पास जो है नंबर, वो एग्जैक्टली कल आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो इंशाल्लाह जैसे ही कल लिस्ट लगेगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस करें बेल आइकॉन। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।